end up surrendering as well. All right, well, some breaking news coming in. ED sources have in fact informed us that no official request for Simranpreet Panesar has been sent by Canadian authorities, and that the ED has registered an independent complaint against the gold heist accused. Javed Hussain, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Javed? In fact, Sakshi Sharma is also joining us from Mohali Sector 79, outside of Simranpreet's residence. Javed, आपके पास पहले आना चाहूँगा मैं. जिस तरीके से इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया, the way this was in fact orchestrated, this is a big case, and a big criminal is in India. जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ईडी ने एक सो मोटिव लेते हुए उन्होंने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि जो सिमरनप्रीत जो है उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है, और ये कनाडन टोरंटो एयरपोर्ट पर वो वहाँ पे वेयर हाउस में काम करते थे. इनके साथ कुछ और भी सस्पेक्ट हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी बताई गई, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से एक कंपनी के जरिए एयर कनाडा के थ्रू ये कनाडा आया था, और टोरंटो एयरपोर्ट जो पेयर्सन टोरंटो एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये जो पूरा कंसाइनमेंट उतरा था, उसके बाद अगले दिन ये पूरा जो ये एक कंटेनर है ये वहाँ से मिसिंग हो जाता है. उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है. पुलिस इस पूरे मामले में, कनाडा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही होती है, वहीं इसमें जो जानकारी मिलती है कि जो सिमरन है, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और नाम है जो वहाँ पर वेयर हाउस में काम करते थे, उनकी इजी एक्सेस था. तो इसके बाद जो कनाडा पुलिस है इन्वेस्टिगेशन के बाद इन तक पहुँचने की कोशिश करती है. लेकिन इस वक्त की जो जानकारी मैं आपको बता दूँ कि ईडी ने सो मोटिव लेते हुए कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसीज की तरफ से भारत को किसी तरह की कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी है, और जिस तरीके का जो इसमें जिस पे जो वांटेड है, जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है सिमरन, वो और इसके अलावा कुछ और जो आरोपी हैं, वो जिन पर डाउट है, जिन पे शक है, जो संदिग्ध है इस मामले में, वो भारत के रहने वाले. इसलिए सेंट्रल एजेंसी ईडी ने, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सो मोटिव लेते हुए इसमें मामला दर्ज किया. उसके बाद दर्ज करने के बाद वो सिमरन से मोहाली में उसके रेसिडेंस पर पूछताछ कर रहे हैं. जो अभी तक ईडी के सूत्रों से ये जानकारी मिली कि मोहाली, चंडीगढ़, होशियारपुर और होशियारपुर के अलावा कुछ और लोकेशन हैं जिन पर सर्च ऑपरेशन की जा रही है. ईडी के सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से 22.5 मिलियन जो गोल्ड है, गोल्ड के अलावा इसमें कुछ कैश शामिल है, जो कैनेडियन जो मुल्क का जो कैनेडियन जो करेंसी है, मतलब 22.5 मिलियन डॉलर अमेरिकी, उसमें यह डाउट है कि कहीं ये हवाला के जरिए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए इस सोने के कंसाइनमेंट को या कैश को भारत तो नहीं पहुंचाया सिमरन ने, क्योंकि सिमरन इस वक्त ईडी की हिरासत में, और वहां पर यही मोहाली में ही जो जानकारी मिली ईडी के टॉप सूत्रों से कि सिमरन से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सिमरन वहां से मिसिंग था, उसके बाद वहां से फरार हो गया, उसके खिलाफ वारंट भी जारी है. जिस तरीके से एयर कनाडा के थ्रू स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक से ये जो पूरा एक कंसाइनमेंट आया था, और उसके बाद इसे कनाडा में ही ले जाना था, लेकिन अगले दिन जब कंसाइनमेंट पहुंचता है स्विट्जरलैंड से टोरंटो पेयर्सन एयरपोर्ट पे, वहां से अगले दिन ये पूरा एक कंटेनर जो है जो गोल्ड का और इसमें कुछ कैश थे डॉलर्स में, वो मिसिंग हो जाता है. उसके बाद ईडी इस मामले को जांच फरवरी से शुरुआत करती है, 19 फरवरी से. उसके बाद अब इस पूरे मामले में, क्योंकि पूरा मामला जो है 17 अप्रैल 2023 का है, उसके बाद से जो ये वारंट था, ये वांटेड चल रहा था, उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में सो मोटिव लेते हुए इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ईडी की जो जांच है वो कई लोकेशन पे चल रही है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि ईडी जो है, मेन जो ईडी का जो फोकस है वो आपको मोहाली, चंडीगढ़. जावेद, हमारे साथ साक्षी भी हैं जो सिमरनप्रीत के घर एकदम उनके घर के बाहर हैं इस वक्त. साक्षी, ईडी ने